भाई रिवर्स इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दिए थे, आप लोगों से हुए ये क्वेश्चंस या नहीं हुए? वेरी इजी। सर मुझसे 58 से 60 तक तो हो गए थे, बाकी नहीं हुए थे। तो बाकी तो कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है। मुझे इनमें से सर बता वो दीजिए रोहान, मैं एक दो क्वेश्चंस डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। ओके। मुझसे क्वेश्चन 6 और 7 नहीं हुए थे। ओके, क्वेश्चन 6 और 7। क्योंकि इसके बाद हमें बहुत मुश्किल वाले रिवर्स इंटीग्रेशन करना है, ये तो आसान वाले। मुझे बताओ, डिफरेंशिएशन प्रूफ करने में कोई मसला होता है क्या? नो सर, डिफरेंशिएशन प्रूफ करने में तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन वो कंपेयर करने में मसला हो रहा ठीक है, और जवाब आपसे ये डिफरेंशिएशन प्रूफ हुई क्वेश्चन 6 की? यस सर। सर मुझे एक्स डी एक्स समझ आ रहा था। तो फिर मैं डिफरेंशिएशन भी प्रूफ कर लेता हूँ। ओके, u बराबर है x+2 के, v बराबर है x-1 की पावर हाफ के, u डैश होगा 1, v डैश होगा 1/2 स्क्वायर रूट x-1। अगर ये v डैश नहीं आया आपका तो इसका मतलब आपने गलत डिफरेंशिएट किया। प्रोडक्ट रूल इज वी यू डैश प्लस यू वी डैश। अब v की जगह में x-1 की पावर हाफ वाला v लिखूं या स्क्वायर रूट वाला v लिखूं? है। स्क्वायर रूट वाला। स्क्वायर रूट वाला, क्योंकि क्वेश्चन में स्क्वायर रूट में दिया हुआ। v u डैश 1 है तो मैं u डैश नहीं लिख रहा, प्लस u v डैश। तो ये हो जाएगा, तमीज से अगर मैं लिख दूं तो स्क्वायर रूट x-1 प्लस x+2/2 स्क्वायर रूट x-1। उसके बाद एलसीएम लेंगे। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या बनेगा? 2 ब्रैकेट x-1। 2 ब्रैकेट x-1। तो ये न्यूमरेटर को अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 3x ही तो आएगा, क्योंकि -2 + 2 तो कैंसिल हो जाएगा। वेयर आर यू मेकिंग अ मिस्टेक, टेल मी, कहाँ गलती कर रहे हैं आप? जवाब कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ क्यों प्रूफ नहीं हो रहा? सर मुझसे शोडैट में मसला नहीं हो रहा था। मुझे एक्स डी एक्स जो इंटीग्रेशन वाला है ना उसमें मसला हो रहा ओके, हेंस वाले था। पार्ट सर पे चले मैं जाते हैं, इसको कहते हैं यस। रिवर्स इंटीग्रेशन। सबसे पहले मैंने बताया था, स्टेप्स याद करो। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन मुझसे किसकी इंटीग्रेशन मांग रहा है। सबसे पहले ये चीज लिखते हैं, क्वेश्चन किसकी इंटीग्रेशन मांग रहा है। 2 से लेकर 5 तक x अपॉन स्क्वायर रूट x-1 dx। भले बाद में आगे ले जाके लिख लो, आई होप ये dx आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं। सर यही कर रहा था क्वेश्चन कंफ्यूज मार्क। मुझसे। ये एवेल्युएट भी हो रहे थे सारे क्वेश्चन, बट इसमें dx आ गया था x के साथ लिखा हुआ, तो मैं उस पर कंफ्यूज हो गया था। ओके, लेकिन इस स्टेप के बाद मैंने क्या सिखाया था कि हम क्या लिखते थे? सर क्वेश्चन इज इक्वल टू आंसर। इंटीग्रेशन ऑफ आंसर इज इक्वल टू क्वेश्चन। क्योंकि रूहान मैंने इसको डिफरेंशिएट किया है तो मुझे ये मिला है, आंसर मिला है। जब मैं आंसर को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे वापस से क्वेश्चन मिलेगा।
तो इंटीग्रेशन ऑफ द आंसर is equal to the question. फिर मुझे दोनों इंटीग्रल्स को सेम करना होता है। क्या फर्क है मास दोनों इंटीग्रल्स में और सेम कैसे होगा? इसमें 3/2 है और उसमें नहीं है। यस, यहाँ पे 3/2 एक्स्ट्रा है जो ऊपर नहीं है, तो यहां से 3/2 कैसे हटाऊं? सर पहले 3 को वहां ले जाके डिवाइड कर दें, फिर दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई करते हैं। तो डायरेक्ट बोलो ना सर, 3 को वहां ले जाके डिवाइड करते हैं, 2 को वहां ले जाके मल्टीप्लाई करते हैं। फिर वही। तो ये हो जाएगा x अपॉन स्क्वायर रूट x-1 इक्वल्स टू 2 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। लिमिट्स हैं 2 से लेके 5 तक, तो रूहान लिमिट्स लेफ्ट पे पुट करते हैं या राइट पे? सर राइट पे। राइट पे लिमिट्स पुट कर देंगे। लिमिट्स पुट करने का तो मैं नहीं दिखा रहा, वो आप खुद ही निकाल लेंगे आंसर। वेयर डिड यू फेस द प्रॉब्लम रूहान? सर मैं जो अपना था कि आपने इज इक्वल्स टू 3x अपॉन 2 अंडर रूट एक्स माइनस 1 dx और इज इक्वल्स टू के बाद जो लिखा है ना, मैं उसी इक्वल करने की कोशिश कर रहा था। ओ ओके, हम दोनों इंटीग्रल सेम करते हैं हमेशा। नहीं, मैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों, मतलब वो आंसर और क्वेश्चन को सेम कर रहा था। ओके ठीक है, तो अब याद रखिएगा कि इन दोनों को हमेशा सेम करेंगे। डू यू वांट मी टू डू क्वेश्चन 7 एज वेल? वो भी सेम नहीं ही है, सर, फिर बाकी मैं कर लूंगा, बाकी मैं कर लूंगा। बल्कि 7 तो डेटो ही सेम है, शायद वो एज इट इज पेस्ट हो गया, एक जैसा ही पेस्ट हो गया। चलो तो फिर मुश्किल वाले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, रिवर्स इंटीग्रेशन। लेट्स कम टू द डिफिकल्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन 63 ऑनवर्ड्स, कुछ मुश्किल है कुछ आसान भी है। लेट्स सी क्वेश्चन 63 आसान वाला है या मुश्किल वाला है। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री भी यूज होगी, इसको डिफरेंशिएट करके इसके बराबर प्रूफ करना है। कैसे डिफरेंशिएट करूंगा मैं इसको? सर अलग अलग ले लेंगे, साइन 1 अपॉन साइन नहीं, प्लस क्वोशिएंट कॉस रूल। अपॉन। बिल्कुल भी नहीं। क्वोशिएंट रूल। इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल। वन प्लस कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन, वन की तो 0 होती है, कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स। वी डैश कॉस एक्स। आई एम सॉरी। अप्लाई क्वोशिएंट रूल। आई विल गिव यू अ मिनट टू सी कि किससे प्रूव हो रहा है, अगर किसी से प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा। टेक 1 मिनट एंड ट्राई टू प्रूव।
एनीबडी जिससे प्रूव हो गया? किसी एक से भी प्रूफ नहीं हुआ? ये तो बहुत डिसअपॉइंटिंग है। चलो मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, अब प्रूफ करके दिखा दो। सर 1 + cos x हो जाएगा। सर ऊपर 1 + cos x हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 1 - cos x cos स्क्वायर x। करेक्ट। ये सर साइन एक स्क्वायर cos एक्स x प्लस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 के बराबर होता है। सर एक cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, नीचे 1 - cos x बचेगा। माइनस जो मैं नहीं नहीं रूहान ये गलती कर रहा हूं, माइनस जो कॉमन लिया वो बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आएगा 1 + cos x। अब मैं क्या करूंगा, मैं साइन स्क्वायर एक्स को लिख दूंगा 1 - cos स्क्वायर एक्स। इस वक्त कुछ भी कैंसिल नहीं हो सकता। आप ये नहीं कह सकते सर मैं 1 cos को cos से कैंसिल कर दूं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। व्हाट एग्जैक्टली आर यू गोइंग टू डू नाउ, ताकि आपका न्यूमरेटर से ये 1 + cos x कैंसिल हो जाए? ये नहीं चाहिए आपको आंसर के अंदर। न्यूमरेटर, you don't need this. How will you cancel this out? सर माइनस कॉमन। नीचे से अगर माइनस कॉमन लेते भी हो तो -1 + cos स्क्वायर x बन जाएगा, तब भी कैंसिल नहीं होगा। क्या करेंगे बताओ? नोबडी नोस क्या करेंगे? क्या ये डिनोमिनेटर में a² - b² नहीं है? क्या मैं इसको a - b a + b नहीं कर सकता? एग्जामिनर की फेवरेट आइडेंटिटी, एग्जामिनर की फेवरेट आइडेंटिटी। लगाओ a² - b²। a - b a + b। सर अब कैंसिल आउट होके प्रूव हो जाएगा। यस। लेकिन मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं कि आप ये खुद से कर सकें। पेपर में ये आता है, आपको आना चाहिए ये करना। नाउ लेट्स गो टू द हेंस इंटीग्रेट पार्ट। क्वेश्चन मुझसे किसकी इंटीग्रेशन, ओके लेट मी पेस्ट द क्वेश्चन अगेन ओवर हियर। क्वेश्चन मुझसे मांग रहा है इंटीग्रेशन
1/1 माइनस cos x की अब मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ आंसर इज इक्वल टू क्वेश्चन। मेरा आंसर ये था, इंटीग्रेशन ऑफ आंसर इज इक्वल टू क्वेश्चन। कैसे करूं दोनों इंटीग्रल्स को सेम, इनमें फर्क क्या है? सर माइनस का फर्क है। बस ये माइनस वहां भेज दो, एंड ऑफ स्टोरी। ये माइनस वहां जाके क्या किस तरह लिखूं? ये माइनस वहां चला जाएगा, ब्रैकेट में लिख देना 1 प्लस cos x अपॉन sin x, and then apply the limits on the right hand side. तो लिमिट्स में लिमिट्स के अंदर माइनस इंक्लूड करूं या फिर माइनस के बाद भी लिमिट्स लगा सकता हूं? सर आप इंटीग्रल से बाहर रख दें माइनस। यस, लिमिट से बाहर रख देता हूं माइनस को। पाई अपॉन 4 से पाई अपॉन 2। प्लीज अप्लाई द लिमिट्स, क्योंकि रेडियन मोड में रखना कैलकुलेटर को इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आप लोग लिमिट्स भी गलत निकालते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, थोड़े से हिज्जे कर लेना। पहले मुझे अपर लिमिट का आंसर बताना, सारे तीनों बताएंगे मुझे अपर लिमिट का आंसर, चारों बल्कि। सर -1 आ दिया पर लिमिट के आंसर। सर मेरे 1 आ रहा है। 1 आएगा, माइनस आप शायद 1 माइनस एंड अंदर 1 आएगा लोअर लिमिट का आंसर। सर 1 प्लस लोअर लिमिट का अंडर 0 रूट आ रहा 2। है। जीरो सर तो नहीं मेरा आ रहा आएगा। है 1। सर मेरा आ रहा है 1 प्लस अंडर रूट 2। सेम 1 प्लस, अंडर रूट 2। सर सही है सर। ओके। वो सर मैंने वो माइनस इंटीग्रल से बाहर वो भूल गया। फाइनल आंसर सर -2 माइनस अंडर रूट 2। मेरा तो प्लस अंडर रूट 2 आ रहा है। हाँ सर वो मैंने ब्रैकेट में लगाया, सॉरी। फिर प्लस माइनस दोनों लिखेंगे ना। सर मेरा अभी भी सिर्फ माइनस में आ रहा है, माइनस अंडर रूट 2 आ रहा है। मास प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, प्लस माइनस तब लगाते हैं जब दोनों साइड पे, जब एक साइड पे स्क्वायर खत्म करने के लिए हम खुद दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लगाते हैं, सिर्फ तब प्लस माइनस आता है। अगर पहले से स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो प्लस माइनस नहीं आएगा। अली, जब आपने माइनस से ब्रैकेट खोला तो क्या आपने इन दोनों के साइंस चेंज किए? अजी से करे थे। सर फिर भी लाइक सेम ही आ रहा है। और फिर एक माइनस बाहर भी है। अच्छा हाँ सर वो मैंने नहीं देखा अंदर वाले ब्रैकेट में, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट दे दे भाई।
64। करो डिफरेंशिएट। हाँ मामा जब पावर होती है ट्रिग्नोमेट्री पे तो हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? रिमेंबर मैंने क्या टेक्निक बताई थी? पता नहीं किसी को याद है या नहीं। सर वो पावर पीछे आ जाती है। ब्रैकेट बना के लिखते हैं सबसे पहले, ब्रैकेट के बाहर पावर लगाते हैं, फिर डिफरेंशिएट करते हैं। करो डिफरेंशिएट। सबसे पहले पावर पीछे आएगी, ब्रैकेट की पावर में -1 करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन से, जो कि क्या होगी? सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स। थ्री tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स। नाउ लेट्स कम टू दी हेंस इंटीग्रेशन पार्ट, क्योंकि ये तो प्रूव हो गया। क्वेश्चन मुझसे किसकी इंटीग्रेशन मांग रहा है? क्वेश्चन मुझसे इंटीग्रेशन मांग रहे tan स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स की। अब मैं क्या लिखूंगा? इंटीग्रेशन ऑफ आंसर इज इक्वल टू क्वेश्चन। मेरा आंसर क्या आया था? थ्री tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स। बेटा मैं सेक स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकता हूं ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए? वन अपॉन कॉस। हाँ, तो अपॉन cos स्क्वायर एक्स लिख दो। इज इक्वल टू क्वेश्चन। देखो इस तरह कंपेयर करना भी आसान हो जाएगा। सिर्फ क्या फर्क है अली दोनों के अंदर? क्या डिफरेंस आ रहा है? सर वो नीचे वाले में 3 ऊपर वाले में नहीं है, तो हम उसे बाहर निकाल लेंगे। तो इस 3 का मैं क्या करूं? मुझे यहाँ 3 नहीं चाहिए। सर उसे बाहर निकाल लें। बाहर निकाल के क्या करूं? बाहर नहीं निकालेंगे, वहां भेजेंगे। यहाँ से खत्म अच्छा करेंगे उस हाँ, 3 को। डिवीजन जाता सही है। मैंने बताया भी था ये इंपॉर्टेंट है, फिर भी होमवर्क नहीं किया। बहुत अफसोस की बात है, ये मुश्किल कॉन्सेप्ट है। अप्लाई द लिमिट्स ऑन द राइट हैंड साइड। आपको tan क्यूब एक्स को कैसे लिखना चाहिए? सर होल ब्रैकेट क्यूब लिख सकते हैं। यस। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सर पहली आंसर अपर लिमिट का आंसर 1/3 आ रहा है। सही है। और 0 आ रहा है बाकी लास्ट वाले का। तो बस यही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 65। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को कैसे डिफरेंशिएट करते थे, जरा मुझे रिकॉल करवाओ। सर ई और इसकी पावर एग्जैक्टली नीचे रख देंगे और उसकी जो पावर होगी उसकी डिफरेंशिएशन कर देंगे और वो पावर की डिनोमिनेटर में लिख देंगे। डिफरेंशिएशन कहाँ जाएगी? सर डिनोमिनेटर में। गलत, वो इंटीग्रेशन में होता है। डिफरेंशिएशन सर वो मल्टीप्लाई हो जाएगी उससे। वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई हो जाएगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो इसके अंदर आपको इसे डिफरेंशिएट करना है। तो पावर की डिफरेंशिएशन पीछे लेकर आओ। पावर स्क्वायर रूट एक्स है, तो साइड में जरा स्क्वायर रूट एक्स की वन डिफरेंशिएशन कर लो। अपॉन टू अंडर रूट एक्स। वो पीछे आ जाएगी, तो इसका dy अपॉन dx क्या बनेगा? 1 e अपॉन अंडर रूट 2x, 2 अंडर रूट x। सही है, ये तो आ गई डिफरेंशिएशन। अब लिखो क्वेश्चन किसकी इंटीग्रेशन मांग रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ आंसर इज इक्वल टू क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ आंसर इज इक्वल टू क्वेश्चन। जवाब, क्या फर्क है दोनों इंटीग्रल्स में? वन अपॉन टू का। तो कैसे खत्म करूं? ये टू खत्म करना है बस। सर वहां से टू मल्टीप्लाई कर दें। वहां ले जाके मल्टीप्लाई कर। Now apply the limits. Now that both the integrals are same, ये दोनों सेम हो गए। मुझे जिसकी इंटीग्रेशन चाहिए थी मुझे उसकी इंटीग्रेशन मिल गई। क्वेश्चन मुझसे जिसकी इंटीग्रेशन मांग रहा था मुझे उसकी इंटीग्रेशन मिल गई, तो अब मैं लिमिट्स लगा दूंगा। लगा दो लिमिट्स। सर e अपॉन 2 आ गया आंसर। क्यों? सर मेरा डेसिमल में आ रहा है इसमें कैलकुलेटर में 1.34। तो आप एग्जैक्ट आंसर लिखे ना, e की पावर 1 इज e, e की पावर 0 इज 1। क्वेश्चन नंबर 66। ln की डिफरेंशिएशन अली कैसे करते थे? सर सबसे पहले तो ln को वन ln मतलब जैसे था एज इट इज लिख देते थे, फिर उसे मल्टीप्लाई करते थे 1/2 से। गलत। 1 ब्रैकेट जो था उसकी डिफरेंशिएशन। 1 अपॉन ब्रैकेट आता था, ऊपर क्या आता है?
सर 1 आता था ना। नहीं, गलत। एनीवन एल्स? सर ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन आती थी ऊपर और नीचे एज ब्रैकेट इट की इज ब्रैकेट। डिफरेंशिएशन आती है ए, ठीक है, ऊपर डिफरेंशिएशन आती है, नीचे ब्रैकेट एज इट इज आता है और एल एन खत्म हो जाता है। अब ये याद रखना प्लीज। ऊपर डिफरेंशिएशन आएगी, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन? 2x। 2x। नीचे ब्रैकेट एज इट इज। नाउ राइट डाउन क्वेश्चन किसकी इंटीग्रेशन मांग रहे हैं? अब मास मेरा अगला स्टेप क्या होगा? तो क्वेश्चन की इंटीग्रेशन को उसके इक्वल ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट इज इक्वल्स टू व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ln ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 1। आर बोथ द इंटीग्रल सेम? नो। नो, व्हाट इज द सर 2 डिफरेंस? का फर्क है। ये 2 टू का। कहाँ जाएगा? सर ये 2 डिवाइड हो जाएगा। वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। मैं पूरे के नीचे नहीं लिख रहा, थोड़ा इंग्लिश स्टाइल में लिख रहा हूँ, 1/2 स्टार्ट में। नाउ लेट्स अप्लाई द लिमिट्स। डेसिमल में आंसर नहीं चाहिए मुझे, एग्जैक्ट आंसर चाहिए। अपर लिमिट का आंसर बनेगा हाफ ln 2, लोअर लिमिट का आंसर बनेगा हाफ ln 1। किसी को सर याद है लोअर ln लिमिट 1 जीरो नहीं कितना हो होता जाएगी? था? सर ln 1 ln कितना 1 होता था? जीरो हो 0। जाएगा। 0। ln 1 हो जाएगा। सो योर आंसर इज हाफ ln 2। सिक्सटी सेवन। ऊपर क्या आएगा और नीचे क्या लिखेंगे? माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। वेरी गुड। ऊपर डिफरेंशिएशन, नीचे ब्रैकेट एज इट इज। व्हाट इज माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स? इसके बराबर माइनस होता है या टेन नहीं एक्स होता? होता होता है। इतने रिवर्स इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस कराने के बाद अब कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए किसी एक बच्चे को भी।
बताओ रूहान, अगला स्टेप क्या लिखूं? सर आप अपना जाके जो इंटीग्रेशन है उसको इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन करेंगे। इंटीग्रेशन क्या एग्जैक्टली मुझे बताओ, क्या लिखूं? सर इंटीग्रेशन -10x इज इक्वल टू ln cos x, वो ln cos x। फिर दोनों इंटीग्रल्स को सेम करने के लिए मुझे क्या करना होगा? सर आपको जो -10x है उसे 10x जो क्वेश्चन में दी हुई है उससे वो करना है कंपेयर। वो माइनस वहां जाके वो हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, नहीं वहां जाके माइनस हो जाएगा। और लिमिट्स पुट करने के लिए ब्रैकेट कहाँ लगाऊं? राइट हैंड साइड। ठीक है, माइनस के बाद? सर माइनस इंटीग्रल ln cos x और फिर आप वो रेंज लिख दो। इंटीग्रल नहीं लगाएंगे, ब्रैकेट बोलेंगे आप, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट और ये 5/3 और 0। टेल मी द आंसर ऑफ अपर लिमिट फर्स्ट in the radian mode. ln 1/2. Lower limit. सर cos x 1 होता है तो ln 1 0 हो जाएगा। 0. को अच्छा, ठीक है, तो फाइनल आंसर? ln 1/2 माइनस ln 1/2। माइनस ln 1/2। अच्छा, लेकिन लेकिन एग्जामिनर आपसे एक काम और भी करवा सकता है। वो हो सकता है ये आपसे एक्सपेक्ट करे कि आप माइनस ऊपर भेजें। 1/2 की पावर -1 कितना होता है? 2/1. 2/1 ln 2। क्वेश्चन 68। जल्दी से डिफरेंशिएट करो। सर कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 68। सर हो गया डिफरेंशिएट। ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन e की पावर x अपॉन द ब्रैकेट एज इट इज। यस। इक्वल्स टू क्या लिखूं? सर इक्वल्स टू ln e की पावर x+1 लिखेंगे। यस, अप्लाई द लिमिट्स।
अगेन मुझे आंसर डेसिमल में नहीं चाहिए, मुझे आंसर एग्जैक्ट चाहिए। टू माइनस ln 2। ये 3 माइनस ln 2। ये कितना बनेगा? ये सिर्फ इसका आंसर बताओ, ये कितना बनेगा? 2। करेक्ट, बिकॉज ई और एल एन हमेशा एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ln3 माइनस ln2 का मतलब समझ रहे हैं आप कि हम किस कॉन्सेप्ट पे चले गए? सर हम उस जब पे दो चले गए, लॉग्स के बीच में, जब दो ln कॉमन लॉग्स लेके के 3 बीच में अपॉन माइनस का साइन होता है, तो हम तो लॉग डिवाइड होता कॉमन है, लेकर वैल्यूज को क्या कर देते हैं? डिवाइड। डिवाइड। सर इज इक्वल टू 0 करके हम करेंगे। यस। नाउ मार्क द क्वेश्चंस व्हिच यू विल डू एज होमवर्क। और मैं कल की क्लास में पिछला और आज का होमवर्क दोनों अगर आपने नहीं भेजे मैं मुझे, तो कल से फिर मैं क्लासेस अलाउ नहीं करूंगा। आई एम सॉरी, मैंने बहुत एक्सटेंशन, बहुत लेवरेज दे दिया आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 20, 21, बार बार रिपीट मत करवाना मुझसे। 20, 21 और पेज भी बता रहा हूं, पेज 185 है ये, पेज 185। 23, 24, 28, 29, 30। दैट्स इट। अल्लाह हाफिज। सर डेडलाइन कल की क्लास से पहले तक भेज देना।